Hi students, in this video we see the application of logic in switching a circuit. Okay, logic can be applied in switching a network. हम लॉजिक थ्योरी का एप्लीकेशन कर सकते हैं स्विचिंग अ नेटवर्क. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट स्विचेस आर कनेक्टेड बाय वायर. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विचेस आर कनेक्टेड बाय दी वायर्स. सो अब स्विच के बारे में देखेंगे कि स्विच क्या होता है. स्विच इज अ टू स्टेट डिवाइस used to control the flow of current in circuit. Okay, switches for used to control the flow of current means हमें एक सर्किट में करंट फ्लो करना है या नहीं करना है, उसके लिए हम स्विच का यूज कर सकते हैं. अगर स्विच ऑन होता है तो करंट फ्लो हो जाएगा और स्विच ऑफ होता है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा. Switches are generally denoted by the letters S, S1, S2 and etc. Okay, now suppose this is a switch yes. ये स्विच यस है विच इज कनेक्टेड. ये एक वायर है और ये एक वायर है. वो दोनों वायर को हमने स्विच यस से कनेक्ट किया है. सो यहाँ पे स्विच क्लोज है. ओके, स्विच ओपन इस तरह से होता है. तो इसको अगर नीचे दबा दिया जाए प्रेस करने के बाद स्विच क्या होता है, क्लोज हो जाता है. ओके, तो अगर जब स्विच क्लोज हो जाता है तो उसमें से करंट क्या होता है, यहाँ से फ्लो हो जाएगा. करंट क्या हो जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा. ओके, that means when switch is closed then current is pass. okay, that means हमने स्विच क्या कर दिया, ऑन कर दिया. ओके, सर्किट में स्विच करने के बाद क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है. ऑन मीन्स स्विच क्या करना, क्लोज करना है. ओके, अब यहाँ पे स्विच ओपन है. दैट्स मीन्स यहाँ पे ये जो करंट वायर है, ये वायर क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया. ओके, सो यहाँ से जो आने वाला करंट हो वो यहाँ तक आएगा, वो आगे फ्लो नहीं हो पाएगा. दैट्स मीन्स अगर हम स्विच ओपन रखते हैं, दैट इज ओपन रखने के बाद हमारा करंट जो हो फ्लो होना बंद हो जाएगा. दैट इज ऑफ, करंट फ्लो इज ऑफ. ओके, स्विच ऑफ कर देना मीन्स स्विच ओपन करना. स्विच ऑफ कर देना मीन्स स्विच ओपन करना, और स्विच क्लोज कर देना मीन्स स्विच ऑन कर देना. अगर क्लोज फॉर ऑन, स्विच ऑन करना मीन्स स्विच क्लोज करना, और स्विच ऑफ करना मीन्स स्विच ओपन करना. ओके, नाउ सी इन दिस सर्किट. ओके, here is this one is a switch, this is a wire. ओके, इज बैटरी, ये बैटरी है और ये लैम्प है. ओके, लैम्प इज यूज्ड फॉर कि इसमें से करंट पास हो रहा है या नहीं है. अगर करंट पास होता है तो लैम्प ग्लो कर देगा, अगर नहीं पास होता है तो लैम्प ग्लो नहीं होगा. ओके, सो व्हेन दिस स्विच इज कनेक्टेड दैट मीन्स स्विच हमने क्लोज कर दिया. ओके, स्विच को क्लोज कर दिया. अगर ये स्विच को हमने यहाँ प्रेस करके यहाँ टच कर दिया तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा और ये लैम्प ग्लो करने रहेगा. ओके, अब इस टाइम पे यहाँ पे स्विच क्या है, ओपन है. कनेक्ट यहाँ पे हमने डिसकनेक्ट किया है तो यहाँ से करंट पास नहीं होगा. सो दैट्स वाई द लैम्प डजंट ग्लो. ओके, व्हेन दैट इज व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, दैट्स मीन्स ऑन करने के बाद the current flow in the circuit and hence the lamp is glow. Okay, similarly when switch is on, that is off, then current does not flow and the lamp does not glow. Okay, okay. अब लॉजिक क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्किट को बाय यूजिंग स्टेटमेंट पैटर्न. ओके, लॉजिक कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सर्किट बाय अ स्टेटमेंट पैटर्न. ओके, अब लॉजिक का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि किसी भी सर्किट को रिप्रेजेंट के लिए बाय यूजिंग स्टेटमेंट पैटर्न. ओके, स्टेटमेंट को जिस कनेक्टिव से यूज कनेक्ट करने के बाद वो जो पैटर्न मिलता है स्टेटमेंट, उसको स्टेटमेंट पैटर्न बोलेंगे. इस टाइप के
उस टाइप के स्टेटमेंट पैटर्न और इस क्या यूज करेंगे हम फॉर रिप्रेजेंटिंग द सर्किट। वाइस वर्सा आल्सो क्या स्टेटमेंट पैटर्न से हम सर्किट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कॉन्वर्सली फॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न a circuit can be constructed. Okay. उस स्टेटमेंट पैटर्न को कंसीडर करने के लिए कि हमें P और Q कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, सो P क्या कंसीडर करेंगे कि स्विच कंसीडर करेंगे। स्विच, सपोज S1 स्विच, तो P के स्विच अगर सर्किट में स्विच दिया है, यहाँ पे जैसे इस सर्किट में S स्विच जो है, तो इसको हम बोलेंगे P, इसको कंसीडर करेंगे P। ओके, सो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, दैट इज स्विच S1 डैश। सो हियर S1 and S1 dash are complementary switch. Complementary switches. Okay, S1 and S1 dash are okay. S1 and S1 dash are complementary switches. Means suppose this is S1 switch and this one is S1 dash switch. Okay, so यहाँ से करंट पास हो रहा है। ओके, सो अब मुझे इसका स्टेटमेंट पैटर्न निकालना है। ओके, तो इस S1 को मैं P कंसीडर कर लूँगा, तो क्या, ओके, सपोज हियर Q, S1 को क्या कंसीडर करूँगा, Q। ओके, तो उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या करूँगा कंसीडर, नेगेशन Q। क्या कंसीडर करना पड़ेगा, नेगेशन Q। मीन्स अगर से स्विच नोटेशन में यहाँ पे डैश होता है तो वो नेगेशन होगा। ओके, नेगेशन होगा। एस डैश इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, इसे थ्योरम में हमने देखा है। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। तो इसको अगर हमने P से डिनोट किया है तो इसको हम क्या करेंगे, नेगेशन लेंगे। डैश मीन्स नेगेशन लेंगे। सो अगर Q, सपोज अनदर स्विच S2, जिसको Q से डिनोट किया है, तो हम नेगेशन Q को S2 डैश को कनेक्ट करेंगे, डिनोट करेंगे। ओके, सो उसके ट्रूथ वैल्यू देखते हैं कि स्विचेस की क्या होती है। क्लोज्ड स्विचेस इज एसोसिएटेड विथ ट्रू। जब स्विच क्लोज होगा वो एसोसिएट होगा ट्रू के साथ। मीन्स स्विच क्लोज मीन्स क्या, उसमें से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। मुझे स्विच ऑन होता है तो वो उसको हम एसोसिएट करेंगे ट्रू के साथ, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, T। व्हेन ओपन स्विचेस आर एसोसिएट विथ फॉल्स। व्हेन स्विच इज ओपन मीन्स उसको हमने डिसकनेक्ट कर लिया, ओपन, तो उसमें से करंट पास नहीं होगा, तो स्विच ऑफ को हम क्या करेंगे, फॉल्स से एसोसिएट करेंगे और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, F होगी। बट इन इलेक्ट्रिक सर्किट नोटेशन 1 इज यूज्ड फॉर T। बट हम इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करने वाले हैं, T को और F को की जगह पे हम T को 1 से डिनोट करने वाले और F को 0 से डिनोट करने वाले। ओके, एंड notation 0 used for F. T is denoted by 1 and F is denoted by 0 in electric circuit. ओके, इससे हम इसके हम उसका ट्रूथ वैल्यू टेबल बोलेंगे, बट इन इलेक्ट्रिक सर्किट उसको हम ट्रूथ वैल्यू टेबल नहीं बोलेंगे, उसको बोलने वाले हैं, उसको कॉल करेंगे हम इनपुट आउटपुट टेबल। ओके, सो स्विचेस आर इनपुट आउटपुट टेबल बनाने वाले। ओके, स्विचेस कनेक्ट करने के दो प्रकार है। फर्स्ट इज स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दूसरा प्रकार है स्विचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। स्विचेस को हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज में मीन्स
एक ही लाइन में कनेक्ट करने वाले स्विचेस। अगर स्विचेस एक ही लाइन में कनेक्टेड किए तो उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया बोलेंगे। और पैरेलल मीन्स जो पैरेलल है, जो स्विचेस आर इन पैरेलल दैट, सो उसको हम बोलेंगे कि स्विचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो फर्स्टली हम फर्स्ट देखेंगे स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सी इन दिस सर्किट S1 and S2 okay are connected in a सीरीज, दैट इज एक ही लाइन में उसको कनेक्ट किया है। ओके सो ये S1 और S2 कनेक्टेड इन सीरीज। अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसका पैटर्न होगा, स्टेटमेंट पैटर्न P कंजंक्शन Q। मीन्स अगर स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज तो हम कंजंक्शन लेने वाले, क्या लेने वाले? कंजंक्शन, व्हेन द स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके अगर यहाँ पे दो ही स्विचेस है, सपोज this switch S1, this switch S2 and this switch S3, okay these switches are connected in series। so अब इसका पैटर्न हमें बनाना है तो इसको हम फर्स्ट को क्या बोलेंगे? सपोज इसको P स्टेटमेंट बोलेंगे, इसको Q स्टेटमेंट बोलेंगे, इसको R स्टेटमेंट बोलेंगे। तो दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट वाई हम क्या लेने वाले? कंजंक्शन लेने वाले। ओके 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 तो हमें क्या करना है? जो स्विचेस है उसको क्या करना है? कंसीडर करना है स्टेटमेंट से। ओके सो हियर लेट P द स्विच S1। अब स्विच S1 को हमने क्या कंसीडर कर लिया? P कंसीडर किया, P स्टेटमेंट कंसीडर कर लिया। स्विच S2 को क्या कंसीडर कर लिया? Q स्टेटमेंट कंसीडर कर लिया। हियर L इज अ लैम्प, व्हेन द करंट इज पास द लैम्प इज ग्लो। ओके और ये बैटरी है, पता है आपको। ओके सो उसका हम इनपुट आउटपुट टेबल देखने वाले हैं। ओके तो इनपुट आउटपुट टेबल मीन्स जो ट्रूथ टेबल होता है लॉजिक में, यहाँ में क्या सर्किट में क्या होगा? इनपुट आउटपुट टेबल होगा। ओके तो इनपुट आउटपुट टेबल क्या है? P स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट, P कंजंक्शन Q। ओके P कंजंक्शन Q मीन्स दैट द स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके तो हमें पता है कि कंजंक्शन क्या होता है? टी के टाइम ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल होता है, पर फॉल्स होता है। देन टी को हम 1 से कंसीडर करने 1 नोटेशन यूज करेंगे और एफ के टाइम 0 नोटेशन करेंगे। ओके तो टी 1 1, टी एफ 1 0, एफ टी 0 0 1, एफ एफ 0 0। तो यहाँ पे आ गया 0 टी एफ एफ एफ, तो क्या आएगा? 1 0 0 0। ओके सो ये ट्रूथ टेबल, और इसको हम बोलेंगे इनपुट आउटपुट टेबल ऑफ व्हेन द स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके नाउ सी switches are connected in parallel। see in this circuit here is a switch S1 and S2 are connected in parallel, सामने सामने। अगर स्विचेस सामने सामने तो पैरेलल है तो दीज आर दी कनेक्टेड इन पैरेलल्स। ओके सो उसके लिए जो स्टेटमेंट पैटर्न यूज किया जाएगा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, स्विचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल के लिए, तो होगा P disjunction Q। ओके P for S1, Q for S2 means switches, when switches are connected in parallel then we use disjunction। ओके सो उसका ट्रूथ टेबल, सो S1 के लिए इस S1 के लिए हम P कंसीडर करेंगे, S2 के लिए Q कंसीडर करेंगे स्टेटमेंट। ओके सो P the switch S1, Q the switch S2, L the lamp। ओके तो इसका इनपुट आउटपुट टेबल क्या होगा? ओके तो हमें डिसजंक्शन का पता है टेबल, ट्रूथ वैल्यू क्या है? दोनों फॉल्स होता है तो फॉल्स होता है, अदरवाइज इट इज़ अ ट्रू। ओके और हमें पता है कि टी के जगह पे हमें 1 यूज करना है, एफ के जगह पे हमें 0 यूज करना है। तो यहाँ पे टी 1 1, टी एफ 0 0 0 1, एफ टी 0 0 1 एंड एफ एफ 0 0। ओके तो 0 0 के टाइम एफ 0 और अदरवाइज 1 होने हो जाएगा। ओके दिस इज द इनपुट आउटपुट टेबल ऑफ switches which are okay। Suppose now see some notes
it is possible that there may be two or more switches in a circuit that are open or closed simultaneously. Such switches will be denoted by the same letter and called equivalent switches. Is it possibility that in a circuit have more than two switches that are open and closed simultaneously, और उसको हम एक सेम लेटर से डिनोट कर सकते हैं, तो सच स्विचेस को क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंट स्विचेस बोलेंगे. ओके. सेकंड नोट, एनी स्विच यस इन अ सर्किट कैन बी कपल्ड विथ दिस स्विच एस डैश. कि एक स्विच है एस स्विच एस डैश के साथ कनेक्ट किया हुआ है, कपल किया हुआ है. ओके. हैविंग अपोजिट इफेक्ट, यस डैश के क्या होंगे? यस के अपोजिट इफेक्ट होंगे. मीन्स इफ यस इज ओपन, अगर यस स्विच ओपन है तो यस डैश क्या होगा? क्लोज. इफ यस इज क्लोज देन एस डैश क्या होगा? ओपन. कॉम्प्लीमेंट के जैसा हमें इसको ट्रीट करना है. ओके. अगर वाइस वर्सा, अगर यस डैश ओपन होता है तो यस क्या होगा? क्लोज. अगर यस डैश क्लोज होता है तो यस क्या होगा? ओपन होगा. ओके. अपोजिट उसके इफेक्ट हो गए. ओके. देन P फॉर S, हमने P कंसिडर किया था S स्विच के लिए. ओके. P स्टेटमेंट. तो नेगेशन P क्या करेंगे हम? S डैश के लिए यूज करेंगे. हमने पीछे देखा है कि नेगेशन क्या किया था, हम नेगेशन के लिए क्या कंसिडर किया? S डैश कंसिडर किया, सॉरी S डैश के लिए नेगेशन कंसिडर किया. ओके. वही बता रहे हैं. द स्विचेस यस एंड यस डैश आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस. ओके. देयरफॉर दे स्विचेस आर कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस. ओके. अब इक्विवेलेंट सर्किट. इक्विवेलेंट सर्किट कब हो गए? टू सर्किट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ द आउटपुट ऑफ टू सर्किट्स आर सेम. ओके. इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा? अगर आउटपुट ऑफ टू सर्किट इज सेम होता है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट के जैसा. ओके. अगर आउटपुट दोनों ही सर्किट के सेम होते हैं तो इन ऑल पॉसिबल वेज. ओके. तो उस दो सर्किट्स को हम इक्विवेलेंट सर्किट्स बोलेंगे. ओके. द फोर्थ नोट, नेगेशन स्टेट. ओके. यस डैश इज ए नेगेशन ऑफ एस. यस डैश जो होता है वो यस का क्या होता है? नेगेशन होता है. क्या होता है? नेगेशन. सो यस डैश इज कॉल्ड नेगेशन ऑफ एस. और हमें पता है नेगेशन ऑफ एस कैसे लिखा जाता है? एस इस तरह से. ओके. तो यस डैश इज नथिंग बट नेगेशन ऑफ एस. मीन्स हम क्या करने वाले? एस डैश यूज करने वाले इंस्टेड ऑफ दिस साइन. ओके. सो टू now see example, express the following circuit in symbolic form in logic. ओके. अब क्या करना है? इस सर्किट को हमें लॉजिक में रिप्रेजेंट करना है, स्टेटमेंट पैटर्न में. ओके. सो सर्किट में क्या कर दिया है? सो हियर इज S1 सर्किट, स्विच S1, ये स्विच S2 एंड स्विच S3. तो S2 और S3 ये स्विच कैसे सीरीज़ में कैसे कनेक्ट किए? इसको सीरीज़ में कनेक्ट किया है. और S2 S3 को, इन दोनों को S1 कैसा है? पैरेलल में कनेक्ट है. ओके. सो हमें क्या करना है? फर्स्टली इसको P कंसीडर करेंगे, हम इसको Q कंसीडर करेंगे और इसको R कंसीडर करेंगे. हियर L इज अ लैम्प. व्हेन द करंट इज पास थ्रू द सर्किट देन लैम्प विल बी ग्लो. ओके. सो करंट कब पास होने वाला है? जब हम इसको क्लोज करेंगे. अगर S1 को, S2 को और S3 को क्लोज करेंगे, अभी ये ओपन है, क्लोज करने के बाद ही क्या होगा? करंट पास होगा और तभी लैम्प क्या होगा? ग्लो होगा. तो हमें करंट पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा. सो जब हम P कंसिडर करेंगे तो क्या करेंगे कि S1 इज क्लोज्ड. ओके. P. ओके. सो P स्टेटमेंट कंसिडर किया, द स्विच S1 इज क्लोज्ड. Q स्टेटमेंट, द स्विच S2 इज क्लोज्ड. R S3 के लिए R कंसिडर कर लिया, R द स्विच S3 इज क्लोज्ड. ओके. एंड L कंसिडर कर लिया, द लैम्प विल ग्लो. ओके. ये करंट पास होने के बाद ये लैम्प क्या होगा? ग्लो होगा. अब क्या करना है? इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखना है. अब S2 और S3 कैसे है? सीरीज में कनेक्टेड है. और हमें पता है अगर दो स्विच सीरीज में कनेक्टेड होते तो
उन दोनों के बीच में हम कौन सा कनेक्टिव लेते हैं, कंजंक्शन। अगर दो स्विचेस पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो उन दोनों के बीच में कनेक्टिव कौन सा लेते हैं हम, डिसजंक्शन। तो S2 और S3, S2 क्या है Q और S3 क्या है R, इन दोनों के बीच में कौन सा कनेक्टिव होगा, बिकॉज ऑफ इट इज इन सीरीज सो कंजंक्शन होगा। ओके, और इन दोनों को S1 कैसा है, पैरेलल कनेक्टेड है, तो S1 पैरेलली कनेक्टेड है, तो कौन सा कंजंक्शन होगा, सॉरी कौन सा कनेक्टिव होगा, डिसजंक्शन। और P क्या है, इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा, इस नोटेशन का मीनिंग क्या होगा कि ये P क्या है, इस ब्रैकेट को पैरेलली कनेक्टेड है। इसका मीनिंग क्या होगा, ये Q और R दोनों कैसे है, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, सो उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज P डिसजंक्शन इन ब्रैकेट Q कंजंक्शन R। ओके, इसी स्टेटमेंट पैटर्न में क्या होगा, करंट इस सर्किट में से पास होगा। ओके, इस सर्किट में से करंट क्या होगा, पास होगा और लैम्प ग्लो करेगा, तो लैम्प क्या होगा, ग्लो। ओके, इस सर्किट डिज़ाइन में से लैम्प क्या करने वाला है, ग्लो करने वाला है, मीन्स। ओके, तो इसका मीनिंग देखेंगे हम, ये R है, एक तो ये होना चाहिए, नहीं तो ये होना चाहिए। P मीन्स कि हमें क्या करना है, ए क्लोज करना है, क्योंकि P क्लोज लिया है, तो P क्लोज करने के बाद ओके, तो करंट क्या होगा, ऐसे पास हो जाएगा और लैम्प ग्लो हो जाएगा। ओके, नहीं तो इन दोनों को Q एंड R, तो Q एंड R में क्या होगा, अब करंट यहाँ से आके यहाँ से यहाँ आएगा, ये क्लोज होना चाहिए और ये क्लोज होना चाहिए, तो करंट क्या होगा, प्लस होकर ग्लो होगा। मीन्स अगर पैरेलली कनेक्टेड होते हैं दो स्विचेस, जैसे कि यहाँ पे दो स्विचेस, ये एक स्विच है और ये एक स्विच है, अगर दोनों स्विचेस पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो कौन सा भी एक क्लोज करने के बाद क्या हो जाएगा, करंट पास हो जाएगा। बट दे अगर स्विचेस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं Q डी कंजंक्शन R, तो दोनों ही क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। एट दैट टाइम ओनली करंट विल बी पास। ओके, अगर दोनों में से एक भी ओपन रहता है तो करंट पास नहीं हो सकता है। ओके, तो इस पॉसिबिलिटी से क्या होगा, करंट पास होगा और हमारा लैम्प का हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। ओके, नाउ सी सेकंड एग्जांपल, सी दिस सर्किट। ओके, in this circuit here is S1 dash, here is S2, here is S1 और here is S2। तो S1 S2 ये दो सर्किट है और S1 डैश और S2 डैश ये दो सर्किट है। तो हमें पता है कि S1 क्या होता है, अगर S सर्किट है ओके, तो S डैश क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट है। ओके, सो अगर S क्लोज होता है तो S डैश क्या होगा, ओपन होगा। ओके, अगर S डैश ओपन होता है तो S क्या होता है, क्लोज होता है। वैसे इनके दोनों का ऑपरेशन अपोजिट है। ओके, सो दैट मीन्स अगर S1 क्लोज है तो S1 डैश क्या है, ओपन है। S2 क्लोज है तो S2 डैश क्या है, ओपन है। सो आपने P कंसिडर कर लिया और Q कंसिडर। अब यहाँ पे सर्किट कितने, दोनों ही सर्किट है, एक S1 है और एक S2 है। ओके, बाकी के दो उसके कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट सर्किट। ओके, तो P कंसिडर कर लिया द स्विच S1 इज क्लोज्ड। अगर स्विच S1 इज क्लोज कर दिया ओके, और Q कंसिडर कर लिया S2 इज क्लोज्ड, अगर S2 इज क्लोज्ड। ओके, दोनों को क्लोज कर लिया। ओके, अब देख लो इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, देन S1 डैश के लिए, सॉरी S1 डैश के लिए क्या होगा, S1 डैश मीन्स S1 का नेगेशन, सो नेगेशन P, द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। ओके, और S2 डैश का क्या होगा, क्या S2 क्या है, Q है, तो S2 का नेगेशन दैट इज नेगेशन ऑफ Q, the switch S2 dash is closed। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ओके, तो पहले ये दो देखते हैं, फर्स्ट टू। ओके, तो यहाँ पे S1 डैश और S2 क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है,
तो S1 डैश और S2, S1 डैश एंड S2 क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? अगर S1 डैश एंड S2 सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? S1 डैश मीन्स नेगेशन ऑफ P, तो नेगेशन ऑफ P। सीरीज में, तो सीरीज में क्या लेते हैं हम? कंजंक्शन लेते हैं। और S2 का कंसिडर किया है हमने, Q को कंसिडर किया है, तो Q। सो इन दोनों का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन नेगेशन P कंजंक्शन Q होगा। अब देख लो यहाँ पे S1 एंड S2 डैश आर कनेक्टेड इन सीरीज, S1 एंड S2 डैश कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म में। ओके, तो S1 के लिए हमने क्या कंसीडर किया है? P कंसीडर किया है, तो P सीरीज में तो कंजंक्शन, और S2 डैश को क्या कंसीडर किया है? नेगेशन Q। ओके, अब देख लो ये कनेक्शन और ये कनेक्शन, ये दोनों कनेक्शन कैसे पैरेलली कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्शन पैरेलली कनेक्टेड है। सो ये और इन दोनों के, सॉरी, इसके और इसके बीच में क्या होगा? डिसजंक्शन होगा। ओके, सो फर्स्ट इसके लिए क्या है हमारा? नेगेशन P Q, तो क्या हो जाएगा? नेगेशन P कंजंक्शन Q और P कंजंक्शन नेगेशन Q, ये दोनों सर्किट स्विचेस कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इनके बीच में कौन सा साइन होगा? डिसजंक्शन का। ओके, सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सर्किट। दिस वन is a symbolic representation of circuit. Now see third example. In this circuit, ES2 dash and ES3 are in parallel. ES1 is connect to ES2 dash and ES3 in series. ES2 dash and ES3 dash are in series. तो इस सर्किट में S2 डैश एंड S3 कैसे पैरेलली कनेक्ट है, S2 डैश एंड S3 डैश क्या है? सीरीज में कनेक्ट है। यहाँ पे S2 डैश और S2 डैश है, S2 नहीं है, S2 डैश दिया है। और S1 क्या है? इन दोनों को सीरीज में, और ये पूरा सर्किट ये इन दोनों को पैरेलल में। तो क्या करना पड़ेगा? S1 को P कंसीडर करेंगे। ये सो P द स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q द स्विच S2 इज क्लोज्ड। हमें S2 डैश दिया है पर हमें S2 कंसीडर करना पड़ेगा, तो भी तो हम S2 डैश ले पाएंगे। ओके, सो S2 डैश मीन्स क्या होता है कि नेगेशन ऑफ ES2। सो नेगेशन ऑफ ES2 मीन्स नेगेशन ऑफ Q, द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। ओके, S3 के लिए हमने R कंसीडर कर लिया और S3 के लिए R, एंड S3 डैश के लिए हमने नेगेशन ऑफ R, क्योंकि S डैश है उसका नेगेशन आ जाएगा R का। ओके, अब देख लो ES2 डैश एंड ES3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो S2 डैश एंड ES3 आर इन पैरेलली कनेक्टेड है। तो S2 डैश मीन्स क्या है? नेगेशन ऑफ Q। ओके, सो नेगेशन ऑफ Q ले लिया। ओके, और S3 इज R, वो R ले, ये दोनों पैरेलल है। अगर को पैरेलली कनेक्टेड होते, ओके, पैरेलली कनेक्टेड होते तो हम लेते हैं डिसजंक्शन। ओके, सो इन दोनों के बीच में डिसजंक्शन आता है। ओके, सिमिलरली अब इन दोनों को S1 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। सो S1 इज कनेक्टेड टू S2 डैश एंड S3 मीन्स इसको S1 क्या है? सीरीज में कनेक्शन है। सो ये ब्रैकेट लिख लिया। ओके, S1 मीन्स P अगर सीरीज में कनेक्टेड है, ओके, तो हम लेते हैं डिसजंक्शन। ओके, तो इन दोनों के बीच में डिसजंक्शन आ जाएगा। सो P डिसजंक्शन ब्रैकेट नेगेशन Q कंजंक्शन R। ओके, बाद में देखते हैं कि S2 डैश एंड S3 डैश आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो S2 डैश क्या होता है? नेगेशन Q, और S3 डैश क्या होता है? नेगेशन R।
ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, सो उन दोनों के बीच में आएगा डिजंक्शन, कंजंक्शन। ओके, सो अब क्या है, इस सर्किट में ये जो बंडल है ये इससे क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। दैट्स मीन्स पी कंजंक्शन, ये जो ब्रैकेट ये इससे क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो लिख दिया, देयरफॉर क्या होगा, P कंजंक्शन नेगेशन Q डिजंक्शन R, नेगेशन Q कंजंक्शन नेगेशन R, ये दोनों क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो या इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डिजंक्शन आएगा। इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सर्किट। सो दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सर्किट। सो क्या हो जाएगा, लैम्प ग्लो हो जाएगा। Now see fourth example. Okay, so in this circuit S1 S2 are connected in parallel and S1 dash and S2 dash are connected in series. Okay, so consider firstly, consider P, S1 is closed, switch S1 is closed, Q, S2 is closed, switch S2 is closed। अब S1 डैश दिया है, S1 डैश और S2 डैश। सो S1 डैश मीन्स नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P, S1 डैश इज क्लोज्ड, और S2 डैश दिया है, दैट्स मीन्स नेगेशन ऑफ Q, S2 डैश इज क्लोज्ड। ओके ओके, तो अब यहाँ पे हमें उसका ट्रूथ वैल्यू टेबल वहाँ का स्टेटमेंट पैटर्न बना है। सो S1 एंड S2 आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, सो S1 एंड S2 आर इन पैरेलल। ओके, पैरेलल होता है तो हम क्या लेते हैं, डिजंक्शन लेते हैं। S1 मीन्स P, S2 मीन्स Q, सो P डिजंक्शन Q। ओके, अब लेना है S1 डैश एंड S2 डैश आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, S1 डैश एंड S2 डैश आर इन सीरीज। अगर सीरीज होता है तो हम डिजंक्शन लेते हैं, हम क्या लेते हैं, डिजंक्शन। ओके, सो S1 डैश मीन्स negation of P and S2 dash means negation of Q. Okay, so negation of P conjunction negation of Q. Okay, now in circuit S1 and S2, ये जो सर्किट है S1 डैश और S2 डैश को कैसा है, पैरेलली कनेक्टेड है, ये सामने सामने। ओके, एक ही लाइन में नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई S1 ये जो कंबाइन है, ये क्या है, S1 डैश एंड S2 डैश के साथ पैरेलल में। दैट्स मीन्स S1 एंड S2 इज पैरेलल टू S1 डैश एंड S2 डैश। दैट्स मीन ये और ये क्या है, पैरेलल में। ओके, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P डिजंक्शन Q और नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q, ये दोनों कैसे पैरेलल, दैट्स वाई डिजंक्शन। तभी हमारा क्या होगा, लैम्प ग्लो करेगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस गिवन सर्किट।